हेलो दोस्तों, एम क्लासेस विद प्रवीण पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण मकवान आपका स्वागत करता हूं। और आपको पता ही है कि हम एमपी पटवारी की प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज लेकर चल रहे हैं। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो देख लेना। ये दोनों ही क्लासेस है जिसमें 9 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर मैंने करवाया है और 17 दिसंबर उसी शिफ्ट 2 का पेपर हमने करवाया है। सॉरी 17 दिसंबर, इसमें मैंने 17 दिसंबर गलती से मैंने 17 दिसंबर लिख दिया। यहाँ पर 9 दिसंबर ही होगा, ठीक। एग्जैक्ट 9 दिसंबर ही है। और 9 दिसंबर का ही आज हम करने वाले हैं 10 दिसंबर का पेपर। 10 दिसंबर का पेपर, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पर 17 दिसंबर के नाम से ये जरूर दिख रहा है, लेकिन 9 दिसंबर का ही शिफ्ट सेकंड का पेपर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस पेपर को आप जरूर देख लेना। इसके बाद हम आज के पेपर की शुरुआत करेंगे। शिफ्ट फर्स्ट जो 10 दिसंबर को आया था उसको, आज का इस पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, तो इस पेपर की स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि तीन संख्याओं का योगफल 204 है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स आर 204। सम है, टोटल कितना है, सम है। और इसको रेशो में दे रखा है, इनका रेशो दे रखा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही संख्याओं का। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड का दे रखा है 2:3 और सेकंड और थर्ड का दे रखा है 5:3। इन तीनों रेशो को एक बनाने के लिए मुझे इस तरीके से करना पड़ता है कि इस प्रकार से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर एक तरीका ये होता है कि इस तरीके इसको इधर लिख लूँ और इसको इधर लिख लूँ। अब सीधा मल्टीप्लाई कर लूँ। 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9। तो ये तीनों ही संख्याओं का रेशो आ गया। अब इनको एक यूनिट मान लूँ तो इन तीनों का जो सम है वो 204 है। तो 204 जो है वो एग्जैक्ट में कितने यूनिट के बराबर, 34 यूनिट के बराबर। इन सबका सम क्या हो रहा है, 34। तो यहाँ से काट लूँगा 17 2 ज़ा और ये 17 1 ज़ा और 17 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा। तो 1 यूनिट की जो मेरे पास वैल्यू आई है, 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है मेरे पास वो आई है 6। मुझे निकालनी है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर है 15। 15 में मैं आसानी से 6 का मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये सेकंड नंबर आई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि एक स्क्वायर दे रखा है 6/6 का। 6/6 मतलब ये 6/6, तो इसका एरिया होगा 36 टोटल ओवरऑल। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब इसने क्या बोला है, इसमें सभी इकाइयाँ जो दे रखी है, सभी इकाइयाँ मतलब क्या, इक्वल विथ जो है इनकी चौड़ाई, इनकी जो पट्टियाँ दे रखी है, इनकी जो विथ है वो 1 है। इधर से भी अगर विथ देखूँ मैं तो 1 है। ये जो विथ है इसकी 1 है, इसकी विथ क्या है, ये वाली 1 है। तो इस प्रकार से इनकी जो चौड़ाई है, ये इस चाहे वाइट हो या ब्लैक हो, इनकी चौड़ाई 1 है, ठीक है। ये इसने दे रखा है। अब मुझे निकालना है छायांकित का। तो सबसे पहले तो मैं इसका एरिया निकालना सीखूंगा। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे ये जो पट्टी है, ये वाली, इस पट्टी को मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से आपको इरेज कर देता हूँ इसको पूरा। और उसके बाद आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि किस पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। किस प्रकार से एक पट्टी का हम निकाल के देखेंगे तो सारी पट्टियाँ निकल जाएगी। देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इस ब्लैक पट्टी में, ये ऊपर वाली ब्लैक पट्टी, ठीक है। तो इसमें जो इसकी लेंथ है 6 और इसकी है 1, तो यहाँ से 6 1 ज़ा 6, एक रेक्टेंगल बन गया है ना, आयत बन गया है। तो इस प्रकार से अगर मैं इस पट्टी की बात करूँ, है ना, इस पट्टी की बात करो तो ये 6 और ये है इसकी विथ 1, तो यहाँ से भी 6 1 6 6 निकल गया। लेकिन ये इतना सा 1 × 1 डबल आ गया है, इसलिए इसको माइनस कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, तो इसको निकालूंगा तो यहाँ से मेरा बन रहा है 11। इतने से इसका एरिया कितना बन रहा है मेरे पास, 11। लेकिन मैं ऐसे ही इसका देखूंगा तो ये 5 और 1 है, तो 5 1 ज़ा 5, और ऐसे ही इधर से देखूंगा तो 5 1 ज़ा 5 ये बनेगा। लेकिन -1 वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि ये जो चौकोर डिब्बा है ये इतना सा, ये डबल रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से ये निकलेगा 9। तो आप देखेंगे एक पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर अगले आने वाले समय में ये ब्लैक पट्टी जो हो जाएगी ये हो जाएगी 7, इसके बाद हो जाएगी अगली वाली 5, अगली वाली हो जाएगी 3, अगली वाली हो जाएगी 1। तो इस प्रकार से ये सारी पट्टियाँ मेरे पास, सभी टोटल क्षेत्रफल मैंने इसका निकाल दिया है। आपको समझ में आ रहा है पूरा। अगर आप इसको प्लस करके देखेंगे तो आप प्लस करके देखेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा किस किस का है, ये निकाला ब्लैक का, ये निकाला वाइट का, फिर ये है ब्लैक का, ये है वाइट का, और ये है ब्लैक का, और ये है वाइट का। ये है एरिया, हर पट्टी का एरिया, ठीक है। अब इनको प्लस करके देख लीजिए, 36 आना चाहिए। 11 + 9 20, 20 प्लस हो जाएंगे 12, है ना। 20 + 12 हो जाएंगे कितने, 32, 32 और 4 36, एग्जैक्ट मेरा मिल रहा है एरिया।
तो मैं मुझे निकालना था इसमें ब्लैक वाली पट्टी जितनी है, ये टोटल कितना पार्ट है। तो देखेंगे अपन ब्लैक में 11 + 7 + 3 कितना हो जाएगा। 11 प्लस कितना हो रहा है 7, 18, 18 + 3, 18 + 3 21, 21 आउट ऑफ कितना 36। उसको मैं काट सकता हूँ 3 से, 3 7 ज़ा और 12, तो 7/12 जो पार्ट है मेरा वो है ब्लैक पार्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अच्छी लग रही है क्लास, अच्छा लग रहा है आपका, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और सॉल्यूशन का लेवल बताने का तरीका अच्छा है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कहीं स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, टुकड़े आना चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो सीख लीजिए। इसके इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि मुझे प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो कब प्लस करने पर आएगा या माइनस करने पर, इसके लिए इस चिन्ह को देखते हैं। ये है प्लस का, तो प्लस करने पर आने वाला है। तो मैं 4 × 3 करता हूँ तो 12 भी आता है, और 4 प्लस अगर 3 करता हूँ तो वो भी आता है 7। तो इस तरीके से निकाल सकता हूँ x² + 4x + 3x + 12। तो यहाँ से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ तो x + 4, और यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ तो x + 4। तो x + 4 ओवरऑल निकाल सकता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरा पर x + 3। तो एक फैक्टर तो इसने दे रखा है x + 4। तो नेक्स्ट फैक्टर निकालने के लिए x + 3, ये x + 3। ठीक है, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि एक समुच्चय दे रखा है। एक समुच्चय कुछ इस प्रकार से है कि 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 और 12 ये नंबर्स दे रखे। इसने ये बोला है हमें 4 संख्याओं का चयन करना है ना। 4 नंबर हमें लेना है, लार्जेस्ट या कोई से भी नंबर हो सकते हैं। इसमें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी मेंबर ऑफ सच 4 एलिमेंट सेट। इसमें से मुझे बताना है कि 4 नंबर लेना है, उसमें से बड़ा से अधिकतम संख्या वाला नंबर लेना है कि बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो सकता है उसमें, है ना। तो बड़े से बड़े नंबर तो यही चल रहे हैं, इधर से लेना स्टार्ट करूँगा, और यही ऑप्शन में भी है। ठीक है, और 4 संख्याएं लेनी है। तो सबसे पहले मैं 12 लेकर देखता हूँ। तो 12 जब मैंने लिया तो बाकी बची कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं होनी चाहिए। इन तीनों संख्याओं को मिलकर 21 बनाना है। योगफल कितना चाहिए, 21 चाहिए। अब अगर 21 मुझे चाहिए, इसका मतलब इसमें कितना और ऐड करूँ कि 21 आ जाए, तो 9 और ऐड करना पड़ेगा, और 3 संख्या होनी चाहिए जब तक 9 हो। तो छोटे से छोटे लेके देखता हूँ, 2, 3 और 5। तो ये 5 और 5 10 हो रहा है, तो 10 नहीं, मुझे तो यहाँ पर 9 चाहिए। मतलब इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन ये है फर्स्ट सेकंड रॉन्ग है। इस तरीके से मैंने ऑप्शन को उठाना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 11 लेकर देखता हूँ। तो 11 जब मैंने लिया तो मुझे 3 संख्याएं और चाहिए ताकि 21 बन जाए। और जब 21 बनाना है तो ऐसी कोई संख्या है तो 2 + 3 + 5 ये हो जाएगा, 2 + 3 + 5 ये हो जाएगा 10 + 11 20। इस तरीके से ऑप्शन से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करना, इसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन वापस डबल देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, ये 10 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आया है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट आपको आंसर भी दिख रहा होगा, जो कि पीएबी साइड जो पेपर आता है सेम पेपर वो का वही मैंने यहाँ से उठाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक वृत्त या एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्या है, इस तरीके से सिलेंडर है, सबसे बढ़िया हुआ। तो सिलेंडर तो आपको ये सिलेंडर, इसमें जो ये रेडियस है, इसकी जो रेडियस है किसकी, बेलन के आधार की, है ना। आधार मतलब बेस की जो रेडियस है वो दे रखी है। कितनी दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखी, सॉरी, इसका दे रखा है परिधि, सरकमफेरेंस दे रखी है, सरकमफेरेंस दे रखी है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr। तो 2πr दे रखा है 44। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो r की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, ये 2 × 22/7 और r ये साथ में ये इक्वल्स टू 44। तो ये 44 से 44, तो r की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7। थोड़ा सा आपको हौच पौच लग रहा होगा, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते, सही से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से है कि ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू में r इक्वल्स टू 44 बढ़ गया। ठीक है, r की वैल्यू आ गई 7। अब r की वैल्यू आ गई 7, और इसने बोला है कि जो इसकी हाइट है वो डबल है रेडियस की। रेडियस की डबल मतलब कि रेडियस आई मेरे पास 7, अगर रेडियस तो है 7 तो हाइट हो जाएगी 14। अब मुझे निकालना है इसका आयतन, और आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। πr²h, तो पाई मतलब 22/7, r मतलब 7 का स्क्वायर, और h मतलब 14। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 से इसको काट देता हूँ तो 1 से 1 7 बचेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 × 22 ये हो जाएगा
2156। लेकिन ये तो आया सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हर चीज़ क्या थी, सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर क्यूब में ये वैल्यू आई मेरे पास। अब क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए लीटर में चेंज करने का, आपको पता होगा कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो अब मुझे निकालना है, सेंटीमीटर से मुझे जाना है सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है, इसलिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 2.156 लीटर। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आता है तो इस क्वेश्चन में आपके पूरे चांस है रॉन्ग होने के। अगर ये कन्वर्जन जो है ये अगर आपको नहीं आता है तो कन्वर्जन इस प्रकार से होता है, याद होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर और लाइक जरूर करना, है ना। ठीक है, स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 2 को बनाना है 7 की पावर 6। 7 की पावर क्या बनाना है, 6। अगर 7 की पावर 6 बनाना है मतलब मुझे क्या करना है, 7 की पावर 2, सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक। चलो इसको देखते हैं एक बार, क्वेश्चन मैंने पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा। ऐसी मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें दे रखा है 7 की पावर 2 प्राप्त करने के लिए, है ना, 7 की पावर 6 में कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। अगर 7 की पावर -4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मल्टीप्लाइज में होती है माइनस पावर, है ना, तो -7 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 7 की पावर 2 मिल जाएगा। तो 7 की पावर -4 मतलब 1 की पावर 7, 1/7 की पावर 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो इसमें भी कुछ नहीं करना था, m + n कॉमन निकल रहा है, इस पूरे में से जो भी कॉमन निकलता है वैल्यू निकल, यहाँ से m कॉमन निकालता हूँ सबसे पहले इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 5a + b। इस प्रकार से यहाँ से n कॉमन निकालता हूँ तो ये बचेगा 5a + b। ठीक है, अब m + n पूरा अलग हो जाएगा क्योंकि ये पूरा कॉमन आ जाएगा, तो 5a + b कॉमन निकालने पर m + n बचेगा। तो मेरा जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा वो आएगा 5a + b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये औसत एवरेज वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके आंसर देना है, और किस तरीके से सॉल्यूशन कर रखा है वो आंसर तो इसमें दे ही रखा है, सॉल्यूशन किस प्रकार से आप करते हैं वो तरीका लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, द स्टूडेंट इन अ क्लास took a math test. 2/3 of the boys, 2/3 of boys exact, and जो पास हुए हैं ना, एंड 3/4 ऑफ द गर्ल्स कितने, 3/4 ऑफ द गर्ल्स जो पास हुई हैं, है ना। अब आगे क्या होता है, इनमें देखा गया है, क्या देखा गया है कि लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर। अगर मैं मान लूँ दोनों ही 12-12 हैं तो इसमें से पास होने वाले बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे इसका 2/3, 3/4 = 12, 4 2 = 8, 8 बॉयज़ हो जाएंगे। गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 3/4 निकालना, 4 3 3 3 9। नहीं आया समझ में तो इस प्रकार से निकालना है इसको, 2/3 निकाला एक बार मैंने, और 12 की पावर 3/4 निकाला, यहाँ से आया 8 और यहाँ से आया 9। तो इसने बोला है कितने पास होंगे, तो पास होने वालों की संख्या ही है एग्जैक्ट, न्यूनतम संभावित संख्या जो विद्यार्थी पास हुए हैं, तो कितने, 8 और 9 17, एक से मेरा आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, इसमें पूछा है अ ट्रेन विच 150 मिनट लॉन्ग पासेस थ्रू राज को पास करी, मतलब खुद की लंबाई, लेंथ को ही पास कर रही, लेंथ को पास करनी मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 150 ही हो जाएगी, 150 मीटर एग्जैक्ट, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार कर रही है। ठीक है, राज को पार करने में कितना समय लगेगी, बस 36 से इसको डिवाइड करना, लेकिन ये है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको करना पड़ेगा मीटर पर आवर में, तो 5/18 करना पड़ेगा। तो 18 को मैं नीचे ना लिखते हुए ऊपर लिख देता हूँ इस तरीके से, 5/18, 36 × 5/18 किया, 18 को ऊपर ले जाए, 18 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 10 से 10, तो मेरा आ गया 15 सेकेंड। सिंपल होता है ये क्वेश्चन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मेरे पास आ गया एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन कोई अच्छे क्वेश्चन, जैसे कि ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसमें दो का समबाहु त्रिभुज, मतलब सारी जो भुजाएं हैं, इसकी जो सारी साइड्स हैं इक्वल है, इक्विलेटर की बात करो, ट्राइंगल के इक्विलेटर, तो इसका जो दे रखा है एरिया वो कितना दे रखा है, 18 दे रखा है एग्जैक्ट, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दे रखा है 3 लाइन्स आर पैरेलल
3 लाइन्स आर पैरेलल टू साइड ट्राइसेक्टिंग द साइड। अब मतलब इस साइड को है ना, इसमें इस तरीके से लाइन खींची हुई कि इसको, इसको और इसको, ये लाइन खींची हुई है मेरे पास, ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, 3 पार्ट समझ में आ रहे हैं आपको? एक और पार्ट में इसको लगे, ये 3 पार्ट हो गए, है ना। इसी तरीके से अगर ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, यहीं पे ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होगा, वहीं ये पार्ट भी इक्वल होगा। अगर मैं कहूँ, अगर इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट को भी मैं बता सकता हूँ कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ऐसे ये पार्ट भी इक्वल होगा। सभी जो पार्ट हैं ये इक्वल होंगे। एग्जैक्ट मैंने अलग अलग कलर से इसलिए दिखाया ताकि आपको आगे शो कर सकूँ कि अगर ये पार्ट इक्वल है तो ये पार्ट भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। क्योंकि इस ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। एग्जैक्ट अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। एग्जैक्ट इस प्रकार से ये इसके इक्वल है तो ये भी इक्वल, तो ये जो पार्ट बन रहे हैं ये सारे इक्वल पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट मतलब कि लाइंस को ट्रांजेक्ट, ये लाइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके अगर पैरेलल देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। क्या बन रहा है, ये देखो आप, पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। इस प्रकार से जो यहाँ पर ये ट्राइंगल जो है ये ट्राइंगल के बराबर होगा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर। इस तरीके से इसमें भी मैं निकाल सकता हूँ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर, इस तरीके से इसमें भी निकाल सकता हूँ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे पास टोटल ट्राइंगल कितने बन गए हैं इसमें, और सभी इक्वल ट्राइंगल बन गए, है ना। मैं एक बार इसको इरेज करके फिर से आपको बता देता हूँ कि टोटल मेरे पास कितने ट्राइंगल बन चुके हैं। तो ट्राइंगल बन चुके हैं इस पूरे ट्राइंगल में, इक्विलेटर ट्राइंगल जो सारे इक्वल हैं, सिमिलर ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ट्राइंगल मेरे पास बन चुके हैं। और 18 मुझे दे रखा है इसका एरिया। तो प्रत्येक ट्राइंगल का जो मेरे पास एरिया होगा वो 2 होगा, लेकिन मुझे निकालना किसका है, छायांकित भाग का, हो रहा ना, आच्छादित क्षेत्रफल मतलब कि शेडेड एरिया का निकालना है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो 6 में इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 मेरे पास आंसर। तो इस तरीके से आपको इस सॉल्व करना था। एक बार और इसको देखना आप, एक पैरेललोग्राम का ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, सब दोनों की साइड इक्वल हो, इधर से भी साइड इक्वल हो और सेम सेम अंतर पर हो, तो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला दे रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड IT कोर्सेज डिक्रीज्ड बाय 23% से डिक्रीज हो गया, मतलब 77% अभी प्रेजेंट में होना चाहिए, और प्रेजेंट में इसने दे रखा है 51540, तो ये आ जाएगा 2 ज़ा 20, 1% की वैल्यू आ गई 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 2000। और इसने पूछा क्या, मूल 2000 ही पूछा था, एग्जैक्ट टोटल ही पूछा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ये एज वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, इससे पहले, लेकिन वो थोड़ा अच्छा, इतना अच्छा लेवल, मतलब बेसिक पेपर, जैसा जैसा पेपर शिफ्ट चेंज होता है, डेट चेंज हो रहा है, उस तरीके से मॉडरेट पेपर होता जा रहा है। ये पेपर अच्छा मॉडरेट पेपर था। तो एक्स और वाई, इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा वो भी 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो कितना दे रखा है, 6:5, और 10 ईयर बाद मतलब 10 वर्ष पश्चात कितना दे रखा है, 8:7। तो इन दोनों टोटल इस प्रेजेंट एज से अगर यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस देखो मैं, हो जाएगा 15, 5 साल पहले के और 10 साल अभी के, है ना, बात के। तो टोटल इन दोनों में, और यहाँ पर एग्जैक्ट अंतर कितना आ रहा है, 8 - 6 2, 7 - 5 2, तो 2 = 15, 1 = कितना हो जाएगा 15 और 2। इसने पूछा किसकी एज, इसने पूछा एज किसकी एज पूछा है, वाई की। वाई की मैं पहले 5 साल पहले की निकाल सकता हूँ, यहाँ से 5 साल पहले की हो जाएगी। अगर 5 साल पहले की तो +5 इसमें मैं कर दूंगा, तो एग्जैक्ट वर्तमान की एज आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा, वैसे भी पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर देते हैं। 15 - 75 37 + 5, ये हो जाएगा 42.5, मतलब कि 42 ईयर्स और 6 मंथ होना चाहिए। तो आंसर मेरा नन ऑफ दिस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इधर देखना, इसमें दे रखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ क्या दे रखी है, 11 दे रखी है। लेंथ देखिए, ब्रिथ दे रखी, सॉरी ब्रिथ दे रखी 11, चलो लेंथ इसको x मान लेते, ठीक है। और सेम एज द एरिया, अच्छा इसका जो एरिया है, मतलब इसका जो एरिया है 11 लेंथ इंटू ब्रिथ, इसका जो एरिया है वो एक सर्कल के एरिया के इक्वल है, और इसकी रेडियस दे रखी है, इसका उसका जो
डायमीटर दे रखा है वो 14, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, केवल रेडियस की बात करो तो हो जाएगी 7, और ये इक्वल है किसके, इसके एरिया के, मतलब इस प्रकार से फॉर्मूला रहेगा, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर। तो इस तरीके से लिख देता हूँ, x इंटू 11, एक्स क्या है मेरे पास, लेंथ मुझे जो फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ से 11 2 जा 7 से 7, 7 टू जा मेरे पास आ जाएगा 4, इस तरीके से क्वेश्चन में पाते। नेक्स्ट, ये तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, और किस तरीके से आपने किया वो थोड़ा सा पूरे रूल लिखना है आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलो, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिफरेंस है वो दे रखा है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब उन दोनों, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब उनका जो सम होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, और इसने बोला डिफरेंस दे रखा है उनका, चलो मैं डिफरेंस भी ले लेता हूँ 20, इसको सॉल्व करना है। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर एक 20 का डिफरेंस है तो बाकी बच्चे कुछ कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 100 और 80, लेकिन इस तरीके से सॉल्व कर लेना, आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 200, ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100 एग्जैक्ट, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 80 एग्जैक्ट, 80 निकालनी थी, लघुत्तम मतलब छोटा वाला 80 है ना, स्मॉलर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कब करवा दिया मैंने, ये नहीं करवाया, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे आया इसका, ओके, तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा इरेज, इसके लिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, तो उसके बाद इसको करेंगे। चलो ये है, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5, ओके ओके 3 सॉरी, 7 - 5 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलीगन, पॉलीगन का बताना है, इसमें पॉलीगन जो दे रखा है इसके सम ऑफ एंगल बताना है। सम ऑफ एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा कितना, n मतलब n से मतलब मेरा भुजाओं की संख्या है, एग्जैक्ट साइड कितनी है, तो ये हो जाएगी टोटल साइड 8 - 2 6 इंटू 180, ये हो जाएगा 1080, ये सोल्यूशन। ओके, फार्मूला थोड़ा याद होना चाहिए, इस सम का फार्मूला है, ठीक है, आपको निकालना हो एंगल सम। अगला क्वेश्चन है, तो बॉक्स कंटेन 15 कार्ड्स, 15 कार्ड्स है 1 2 3 इस तरीके से उनके ऊपर नंबर अंकित है, ठीक है 15 तक। इसमें से बोला है कि कार्ड रैंडमली लिया जाता है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ ऑन द कार्ड इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब क्या, 2 3 5 7, अगर ये नहीं, ये तो आपको पता ही होगी, तो 15 तक ही लेना, तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो रहे हैं 15 तक, 1 2 3 4 5 6, 6 आउट ऑफ 15, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा, इसे 2/5, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थैंक्स फॉर वाचिंग, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा रखा है, इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको एंड करना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बचा था, एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन था वो जो कि छूट गया है, एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन छूट गया है, ये वाला क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन छूट गया है, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के बाद, ओहो माय गॉड, कौन सा क्वेश्चन छूटा था, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको इरेज नहीं हो पाएगा ये, इसलिए मैं इरेज भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये इरेज हो पाएगा तो कर देते हैं, नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि वो पहले से उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो 4 3 2 0, इसके फैक्टर इस प्रकार से करें, 2 की पावर a 3 की पावर b और 5 की पावर c। तो मैं क्या देखता हूँ कि a b c मुझे फाइंड करने, तो मैं c की वैल्यू यहाँ पर 2 2 दे रखी है और यहाँ पर 1 1 दे रखी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट देखता हूँ कि मैं इस तरीके से डिवाइड करूँ कि ये नंबर सी की वैल्यू में डायरेक्ट रख लूँ, तो 5 की पावर अगर 2 रखूँगा तो 5 की पावर 25, तो 25 से ये डिवाइड होना चाहिए, 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मेरे रॉन्ग हो गए। अब मैं 1 रख कर देखता हूँ, 1 रखना तो 5 की पावर 1 5 से डिवाइड होगा, तो एग्जैक्ट 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हो रहा है 5 3 2, क्योंकि ये 10 जाएगा, 5 2 10, तो एक नंबर आएगा 5 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं देखता हूँ 3 की पावर b,
बी मानना है, बी में दोनों जगह 3 दे रखा है, तो मैं इसको नहीं लेता हूँ, मैं ऑप्शन लेता हूँ 5 और 4। तो मैं 5 लेके देखता हूँ, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 की पावर 5, मतलब हो जाएगा 32। 32 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, किसको, इस नंबर को मैं 32 से डिवाइड करूँगा। 32 से डिवाइड करूँगा, उसके लिए कितना 16 से कर देता हूँ, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 7 112। 2 से करूँगा, 2 5 ज़ा 10 एग्जैक्ट, 5 से 5 की पावर 1 हो गया, और 3 की पावर कितना हो गया 3, मतलब मेरा एग्जैक्ट आंसर देखो, बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।